नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले देखो जरा कि अगर मैं आपको बोलूं कि 5x इजकल टू 15 है, आप मुझे x की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे कि 15 अपॉन में 5 लिख दो। तो यहाँ से कितनी आ गई x की वैल्यू? 3 आ गई। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि 6x इजकल टू 20 है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे कि 20 अपॉन में 6 लिख दोगे। तो ये क्या हो गई? x की वैल्यू आ गई। तो एक चीज आप देख पा रहे हो कि अगर वेरिएबल कितना है, देखो कि यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ कि वेरिएबल कितने हैं, एक है, x ही तो है ना सिर्फ वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल एक है तो इक्वेशन कितने हो रहे हैं? सिर्फ एक हो रहे हैं। अगर देखो कि वेरिएबल कितने, वेरिएबल यहाँ पे भी कितना है? सिर्फ x ही है। तो इक्वेशन कितने हो रहे हैं? सिर्फ एक इक्वेशन हो रहे हैं। तो यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि अगर जितने वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन भी कितनी होगी? हमेशा उतने ही होंगे। जैसे कि मान के चलो कि 6x प्लस 3y इजकल टू कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब आप देख पा रहे हो कि एक तो x भी वेरिएबल है और दूसरा क्या वेरिएबल है? y भी वेरिएबल है। तो अगर मुझे x चाहिए और y चाहिए तो एक तो ये इक्वेशन हो ही गया, लेकिन एक और इक्वेशन मुझे चाहिए, तभी मैं क्या निकाल सकता हूं? x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अगर आपको टू वेरिएबल्स का इक्वेशन लिखना रहे तो सबसे पहले देखो कि आप इक्वेशंस कैसे लिखोगे। जैसे कि देखो कि 3x, एक तो क्या हो गया? एक वेरिएबल x हो गया। उसके बाद प्लस दो माइनस दो कुछ भी आप दे सकते हो। मान के चलो कि मैंने दिया 6y, ठीक है, प्लस 13 इजकल टू क्या? 0। ये क्या है? एक एक टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। क्या है? टू वेरिएबल्स, यानी कि x का भी टर्म है, y का भी टर्म है। ठीक है, जैसे क्या होगा और भी आप देखो कि 6x प्लस 8y प्लस 24 इजकल टू क्या? 0। अब देखो कि यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो देखो कि ये क्या है? एक टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। जैसे कि देखो -3x प्लस 10y माइनस 30 इजकल टू क्या? 0। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो एक तो x भी वेरिएबल है, एक y भी वेरिएबल है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक चीज आप देख पा रहे हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये किसका फॉर्म है, तो आप देख पा रहे हो, आप इनको क्या लिख पा रहे हो? ax प्लस में by प्लस में क्या? c इजकल टू 0। देखो कि हर एक में आप अगर अगर आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए तो हर एक को आप क्या लिख पा रहे हो? इसी फॉर्म पे लिख रहे हो ना। मतलब क्या कि ये भी देखो इसी फॉर्म का है, ये भी इसी फॉर्म का है और ये भी इसी फॉर्म का है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c किसका होता है? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का होता है। साथ ही साथ ए बी और सी जो होगा वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। और ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। मतलब क्या कि ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकता। एक तो मान के चलो कि एक बार ए जीरो हो सकता है, एक बार बी जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, यहां से अगर ए और बी दोनों जीरो नहीं होगा तो इनके लिए एक क्या कंडीशन है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इजकल टू नॉट जीरो। के बाद अगर मान के चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि 3x प्लस 10 है, इनको आपको अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? सिर्फ 1 है। अगर मैं बोलूं कि इनको आप टू वेरिएबल्स, आप इनको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म पे लिखो तो आप इनको क्या लिख सकते हो? 3x, y का टर्म नहीं है तो अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हो? 0 इंटू वाई। और 10 को आपने इधर ले आया तो -10 इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर यही चीज है 5y इजकल टू 8 है, अगर इनको आपको क्या लिखना है? इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो x का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y और 8 को आपको इधर लेके चले जाओ। तो ये अब क्या हो गया? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम आते हैं, कह रहा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? एक पेयर, यानी कि पेयर क्या? हमेशा जोड़ा। तो देखो जैसे कि 5x प्लस 8y
प्लस 10 इजकल टू क्या है 0, और 6x प्लस 10y प्लस 20 इजकल टू क्या है 0। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें कितने हैं, एक तो ये इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है, तो ये दोनों क्या है, एक पेयर है। तो अभी इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चाहो तो और आप देखो 10x प्लस 12y प्लस 50 इजकल टू क्या 0, ठीक है। 8x 13y माइनस 90 इजकल टू क्या 0। तो देखो कि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, x है y है, ठीक है। तो वेरिएबल्स और साथ साथ इक्वेशन भी कितने हैं, 2 हैं। तो इनको हम पूरे को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो कि यहाँ पे अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो कि वेरिएबल्स जितने हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस भी क्या है उतने ही हैं। अच्छा, उसके बाद चाहो तो यहाँ पे कहीं पे भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, आगे भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो कि जनरल फॉर्म इनका क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजकल टू क्या होगा 0 होगा, और साथ ही साथ ये हमेशा एक ही साथ चलेगा। उसके बाद a1 b1 c1 और साथ ही साथ a2 b2 एंड c2 आर क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। और एक चीज अभी हमने बताया था कि ये और ये यानी कि a1 और b1, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ ही साथ इनमें भी a2 का स्क्वायर प्लस में क्या b2 का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना तो ये एक साथ, देखो ये एक बार 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों 0 नहीं होगा, ना तो ये 0 होगा ना तो ये 0 नहीं होगा। नहीं तो देखो कि x अगर दोनों 0 हो जाएगा तो ये x का भी टर्म खत्म और y का भी टर्म खत्म, तो इक्वेशन रहा ही नहीं। सेम चीज है यहाँ पे भी है कि एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होगा। तो दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। चाहो तो इसमें और भी आप एग्जांपल से देखो, 10 इजकल टू क्या 0, 8x 3y प्लस 20 इजकल टू क्या 0। ये देखो ये दोनों ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि ये इसी के फॉर्म का है। तो सबसे पहले हमें मान के चलो दिया गया है x प्लस वाई इजकल टू 10 दिया गया है, हमें इनका ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ खींचना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल्स है। तो हमें x और y की कम से कम कितनी वैल्यू पता होनी चाहिए ग्राफ खींचने के लिए, कम से कम 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। x और y कम से कम कितने वैल्यू पता होना चाहिए, 2 वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो आप कैसे 2 वैल्यू पता करोगे, पहला है कि सबसे पहले एक बार आपको क्या करना है, x को अपनी मर्जी से 0 रख लेना है। क्या करना है, x को अपनी मर्जी से क्या करना है, 0 रख लेना है। तो देखो कि अगर हमने x को 0 रख लिया तो 0 प्लस वाई इजकल टू कितना आ गया 10, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमने x को 0 रखा तो y कितना हो गया 10। उसके बाद एक बार अपनी मर्जी से क्या करना है, y इजकल टू क्या रख लेना है 0 रख लेना है। तो देखो कि अगर मैं y इजकल टू 0 रख लूं तो x प्लस 0 इजकल टू कितना हो जाएगा 10, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो देखो कि हमने एक बार y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आप देख पा रहे हो कि हमारा टेबल बनके तैयार है, x की वैल्यू 0 तो y 10, और अगर y 0 तो x कितनी है 10 ले, x कितनी है 10 है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। तो देखो आपके ग्राफ कैसे खींचोगे, ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, सबसे पहले आप देखो कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा पॉजिटिव x एक्सिस, ये इधर रहा क्या लेफ्ट में नेगेटिव x एक्सिस, ऊपर में पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे क्या नेगेटिव y एक्सिस। अब देखो कि आप चाहो तो यहाँ पे 2 के गैप पे भी ले सकते हो,
एक के गैप पे भी ले सकते हो। हमने 2 के गैप पे इसलिए लिया है क्योंकि ये नंबर क्या है 10 थोड़ा बड़ा है, तो आपको क्योंकि आएगी नहीं, अगर मैं 1 के गैप पे लूँ तो बोर्ड पे आएगी नहीं। तो देखो कि सबसे पहले हमें देखना है x इजकल टू 0 और y इजकल टू 10। तो एक बात है आप याद रखना कि x इजकल टू 0 है, तो देखो कि x इजकल टू 0 कहाँ पे है, ये पॉइंट रहा x इजकल टू 0, और y इजकल टू भी क्या है 0 है। लेकिन देखो कि x तो 0 लेना ही लेना है, लेकिन y कितना लेना है 10 लेना है। तो देखो कि x तो 0 यहां पे हो गया, लेकिन y 10 कहां पे है, देख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या, ये पॉइंट तो 0 0 है, लेकिन ये पॉइंट क्या है 0 और x 0 और y कितना 10। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा उसके बाद देखो कि y लेना है आपको क्या, उसके बाद आपको क्या लेना है x, उसके बाद आपको क्या लेना है y 0, तो x कितना 10, अभी हमने टेबल देखा था। तो देखो कि y 0 कहां पे है, y 0 यहीं पे है, लेकिन x 10, तो देखो 10 कहां पे है यहां पे। तो मतलब क्या कि ये पॉइंट है। एक बात तो आपको याद रखना है कि x एक्सिस पे y हमेशा क्या होगा 0 होगा, और y एक्सिस पे x हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो देखो कि अब हमें दोनों पॉइंट मिल गया है, हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। देखो ये पॉइंट ऐसे सीधे जाएगी, ये पॉइंट ऐसे कट करते हुए जाएगी, ये लाइन इस पॉइंट को क्या करेगी कट करते हुए जाएगी। तो देखो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इजकल टू किसका 10 का ग्राफ है। तो एक चीजें देख पा रहे हो कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिया गया है 2x प्लस 5 इजकल टू कितना 10। तो देखो इनका हमें ग्राफ खींचना है, तो इनका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले आप टेबल बनाओ। तो देखो कि सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए कितने वैल्यू, x की भी 2 वैल्यू पता होनी चाहिए और y की भी कितनी वैल्यू पता होनी चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी मर्जी से 0 रख देंगे, ठीक है। तो देखो x हमने 0 रखा, तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इजकल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो यहां से देखो ये 0 भी हो गया, अब बच क्या गया 5y इजकल टू कितना 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन में 5, तो कितना आ गया 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि टेबल में कि x आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 निकल के आ गई। उसके बाद सेकंड में क्या करना है, सेकंड स्टेप में y को अपनी मर्जी से 0 रख लेना है। तो देखो कि y को हमने 0 रख लिया, तो अब y की जगह पे आपको क्या रख देना है 0 रख देना है। तो 2x प्लस 5 इंटू क्या 0, y को हमने 0 रख दिया इजकल टू कितना हो गया 10। तो देखो कि 5 इंटू 0 कितना 0 ही, तो क्या हो गया 2x इजकल टू कितना 0, क्योंकि 5 इंटू 0 0 और 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा 2x ही हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन में 2 कितना आ गया 5। तो आप देख पा रहे हो कि हमने क्या निकाला है कि x की अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो आप देख सकते हो कि हमें क्या मिल गया है, इस x और y की 2 वैल्यू मिल चुकी है। अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सिस ड्रॉ करना होगा। उसके बाद देखो कि अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x0, तो x0 और y2 आपको देखना है। तो अभी हमने बताया कि x0 हमेशा किस पे होता है y एक्सिस पे होता है, और साथ ही साथ y कितना लेना है 2 लेना है। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद y0 और x5 लेना है। तो आप देखो कि y हमेशा 0 किस पे होता है x एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है y0 होता है, और साथ ही साथ y कितना लेना है, साथ ही साथ x कितना लेना है 5 लेना है। तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों ही पॉइंट को आपको क्या करना है मिला देना है। तो ये जो ग्राफ है ये किनका ग्राफ है 2x प्लस 5y इजकल टू 20 का ग्राफ है। उसके बाद अब हम आते हैं कि मान के चलो कि एक इक्वेशन ये दिया गया है, एक इक्वेशन ये दिया गया है, दोनों को आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ एक ही ग्राफ में आपको खींच के दिखाना है। क्योंकि देखो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा जोड़ा में चलेगा, यानी कि पेयर में होगा। तो अब देखो कि इनका और इनका ग्राफ एक साथ हम कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए
इक्वेशन 1 के लिए मैं टेबल बना रहा हूं। तो देखो कि इक्वेशन 1 के लिए अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 रखना होगा। तो x की वैल्यू आपने 0 रखा, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5y इजकल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5, तो कितना आ गया 2। उसके बाद फिर से क्या करना है, एक बार y को क्या रखना है 0। तो देखो y अगर आप 0 रखोगे तो 2x प्लस में 5 इंटू 0 इजकल टू कितना 10। तो यहां से 2x इजकल टू कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो देखो कि इक्वेशन 1 के लिए हमारा जो टेबल है वो क्या है, x और y। तो देखो कि x 0 तो y की वैल्यू कितनी 2, और साथ ही साथ अगर y 0 तो x की वैल्यू कितनी 5। उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार x को 0 रखना होगा और एक बार y को 0 रखना होगा। तो देखो x को अगर हमने 0 रखा तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इजकल टू कितना 12। तो अब ये हो गया 0 प्लस में 3y इजकल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12/3, तो कितना 4। उसके बाद एक बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो देखो कि y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो क्या हो जाएगा 4x 3 इंटू 0 इजकल टू कितना 12। तो यहां से कितना आ गया 4x इजकल टू कितना 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12/4, तो कितना हो गया 3। तो आप देख पा रहे हो कि सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमारा टेबल है वो क्या है, x और y। तो देखो कि x हमने 0 रखा, x 0 तो y कितना 4, और अगर हमने y 0 रखा तो x कितना 3। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ खींचेंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ टेबल क्या है, यही है। देखो कि x 0 और y 2। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि x 0 हमेशा किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो y कितना लेना है 2 लेना है। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट रहा, ठीक है। उसके बाद देखो कि y0 और x5। तो y0 हमेशा किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और कितना लेना है x5 लेना है। तो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद देखो कि इन दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो इन दोनों को हमने मिला दिया, तो यहां से हमारा पहला वाला जो इक्वेशन है 2x प्लस 5y इजकल टू 10, ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो इनके लिए पहले आपको पॉइंट दिखाना होगा। तो देखो कि x 0 और y 4। तो आप देख सकते हो x 0 किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो ये वाला पॉइंट रहा, ठीक है, x 0 और y 4। उसके बाद कितना y 0 और x 3। तो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, 4x प्लस 3y इजकल टू कितना 12, इनका ग्राफ है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि जितने भी अभी हमने आपको 4 ग्राफ खींच के बताया, जितने भी मान के चलो कि इंडिविजुअल इक्वेशन 1 का भी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन 2 का भी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो देखो, और साथ ही साथ जब हमने एक ही ग्राफ में दोनों का इक्वेशन का ग्राफ खींचा तो देख रहे हो कि ये दोनों क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से अगर आपको ग्राफ खींचने के लिए दे दिया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो क्या करोगे, दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ खींचोगे, सबसे पहले अलग अलग खींचोगे, और उसके बाद ये जो पूरा ग्राफ है, ये इतना जो ग्राफ है, ये किनका ग्राफ है, इस पूरे सिस्टम का ग्राफ है। उसके बाद अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी आपने देखा कि जितने भी इक्वेशंस का हमने ग्राफ खींचा, हर एक इक्वेशंस का ग्राफ क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो यहां से आप देखो कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेड ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका जो ग्राफ जो होगा लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। Therefore, a pair of linear equation in two variable represented by टू स्ट्रेट लाइन। तो देखो कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा, मान के लो कि 2 इक्वेशंस रहेंगे और दोनों को अगर आपको एक में ही ग्राफ खींचना रहे तो कितने स्ट्रेट लाइन होंगे, 2 स्ट्रेट लाइन होंगे। उसके बाद अब आप देखो कि अगर आप दोनों को एक साथ, उसके बाद देखो कि अगर आप क्या करोगे कि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ खींचोगे तो कितने स्ट्रेट लाइन होंगे, 2 स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर 2 स्ट्रेट लाइन होंगे तो क्या हो सकता है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर दे, यानी कि इंटरसेक्ट कर दे। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही लाइन
दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। देखो कि अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो डेफिनेटली क्या है कि वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे कि देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन का ग्राफ है, ये भी एक इक्वेशन का ग्राफ है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, मान के चलो कि इंटरसेक्ट भी ना करे, पैरेलल भी ना हो, इंटरसेक्ट भी ना करे, तो तीसरा केस क्या है कि मान के लो कि ये एक ग्राफ है किसी भी इक्वेशंस का, मान के लो कि कुछ भी हो सकता है, तो देखो कि क्या होगा कि इसी पे यही मान के चलो कि यही इसी पे दूसरे लाइन का भी ग्राफ हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है। या फिर देखो कि ये एक किसी लाइन का ग्राफ है, ठीक है ना, और देखो कि मैं डाटा गलत दे रहा हूं, मान के लो कि 3x + 4y इक्वल टू कितना 10। अब देखो कि यही लाइन इसी लाइन पे एक दूसरा ग्राफ है जो किसका है 4x + 8y इक्वल टू कितना 20 का। तो आप देख पा रहे हो कि एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, मतलब क्या कि एक पे दूसरा ग्राफ है। तो यहां से कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं।